बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो ये देखें, आज मैं लेकर आई हूँ अफ्तारी के लिए और सहरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा नाश्ता, ब्रेकफ़ास्ट। इसको बनाना बहुत आसान है और ये हम इसको अंडा पराठा और जो है आलू वाला अंडा पराठा और इस तरह से हम इसको स्टफ़ पराठा भी कह सकते हैं। बहुत ही ईजी इसको बनाना है। इससे पहले जो है मैंने कढ़ाई में आलू लिए हैं, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और हरी मिर्चें डाली हैं। अब मैं इसको कर लूँगी फ्राई। धनिया जो है वो मैंने बचा के रख लिया और ये देखें इतना बारीक सा मैंने आलू कट किया है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से ये बन के तैयार होंगे। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस इतनी मज़ेदार सा पराठा, अंडा पराठा आपको बनाना जो है पूरा कंप्लीट आपको पता चल जाए। इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त था कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अच्छे से हमने इसको आलू को फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है और इसमें जो है मैं नमक ऐड कर दूंगी। अंडा पराठा जो है, आलू अंडा पराठा बनाना बहुत आसान है। इसमें मैंने जो है हरी मिर्चें काट के पहले ही डाली हुई हैं और ये चिली फ्लेक्स डाले हैं। आप चाहें तो इसमें कुटी पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये देखें, इसकी लुक माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सी लग रही है। आलू अंडा पराठा बहुत ही मज़ेदार है और अफ्तारी के लिए बनाएं या सहरी में बनाएं इसको, ये बहुत ही मज़े का लगता है। सहरी में खाना ये ज़्यादा मज़े का लगता है क्योंकि एक सहरी एक कंप्लीट मील होता है। तो रमज़ान के लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो ये देखें, इसको हम पराठे को दही के साथ भी खा सकते हैं, बल्कि मज़ेदार लगती है। इसको मीठी लस्सी के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। ये देखें, इस तरह से हमने थोड़ा कवर लगा के इसको छोड़ दिया था और ये देखें आलू इतने अच्छे से पक चुके हैं। ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मैंने इसकी मीडियम कटिंग की है। और लिमिटेड इसमें जो है मैंने मसाले इस्तेमाल किए हैं, हरा धनिया डाला है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा लुक वाइज कि ये कितने टेस्टी होंगे। तो इजीली ये तकरीबन इसको बनाते हुए मुझे ये ब्रेकफास्ट बनाते हुए, सहरी बनाते हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा था और बिल्कुल ही टेस्टी थे। और इसमें मैंने डाल दी हैं अंडे। हरा धनिया ऐड करने के बाद अंडे डाले हैं। आप जितने चाहें इसमें अंडे डालें, 3 4 या 2 अंडे डाल दिए हैं और इस तरह से मैं इसको हल्के हाथ से चलाऊंगी और कवर कर दूंगी पहले तो, क्योंकि मुझे इस तरह से जो साबुत अंडे इसमें रहते हैं ना मोटे मोटे से, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसको इसी तरह से रहने दिया और ये देखें लुक वाइज भी ये बेहतरीन और ज़बरदस्त से दिखाई दे रहे हैं। और मैंने इसको मज़ीद कुछ देर के लिए पका लिया था ताकि जो अंडे हैं वो कच्चे ना रह जाएं और बिल्कुल ही फ़ाइन तरीके से इसको पकाया है। और यहाँ पे जो है मैंने आटा जो गूंद के रखा हुआ था, ये है बिल्कुल प्योर गेहूं का आटा है, जो चक्की का आटा हम यूज़ करते हैं, लाल आटा भी इसे कहते हैं। और वो जो है मैंने पहले से गूंद के रखा हुआ है। 3 4 पराठे तकरीबन हो जाएंगे इसके। और इसके सबसे पहले जो है मैंने पेड़े बना लेने हैं। और इसको जो है मैंने सबको तमाम को मैंने पेड़े बना के रख लेना है और उसके बाद हम बनाते हैं इसके पराठे। पराठे जो हैं सहरी में बहुत ही मज़े के लगते हैं और इससे फीलिंग और फुलनेस आती है और इसको बनाना इतना आसान है, आप देख सकते हैं। सहरी में जो है लस्सी के साथ, दही के साथ और चाय के साथ बहुत ही टेस्टी से लगते हैं। और ये देखें, हमने इसको बेल लेना है, पतला सा बेलना है, बारीक सा, ज़्यादा मोटा नहीं रखना और ना ही ज़्यादा बारीक रखना है। इस तरह से बराबर हमने इसको चारों किनारों से बराबर बराबर बेल लेना है। और इसके बाद जो है हमने जो एक अहम काम करना है वो आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने पराठा बनाया है। और ये है बिल्कुल ही रुमाली स्टाइल में, लिफाफा टाइप जिस तरह से हम इसको बोलते हैं, इस तरह से ये हमारा पराठा बनेगा। ये देखें, अच्छे से मैंने इसको लगा देना है ऑयल। अगर आप पराठे पे घी लगाएंगे ना तो पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। और इसके ऊपर मैंने आटा डस्ट कर दिया और इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया, जिस तरह से आप देख रहे हैं। अच्छे से फ़ोल्ड करके इसको रख दिया और ये हमारा एक पराठे की जो है पेड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने इसको दोबारा से बेल लेना है और तवा मैंने जो है गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। और जब तक कि वो हमारा तवा गर्म होता है तब तक हमने इसको अच्छे से बेल लेना है। इसके किनारे पतले कर लेने हैं बिल्कुल बराबर तरीके से, जिस तरह से आप घर में बनाते हैं। और इस तरह से मैंने इसको बना दिए है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो अक्सर कुकिंग सीख रहे होते हैं, जो बनाते हैं उनको तो सबसे पहले ही पता होता है
कि चीज़ें किस तरह से बनाई जाती हैं। लेकिन जो नए हैं, जो सीख रहे होते हैं ना, तो ये उनके लिए और कंप्लीट वीडियो वॉच करें, और अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तवा गरम हो चुका है और मैंने इस पर पराठा डाल दिए है। थोड़ा सा घी डाला था पहले, और अच्छे से ये देखें थोड़ा सा इसको टाइम गुजरने देंगे ना, फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है और इसको पकाते रहना है जहाँ तक कि इस पर थोड़ा सा मैंने मज़ीद ऑयल डाल दिया है, और इसकी अच्छी सी लुक के लिए और अच्छी सी इसकी कुकिंग के लिए पराठा हो और घी कम लगाएं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पराठा घी के बगैर तो ज़बरदस्त बनता ही नहीं है। अगर आप इस पे मैंने ऑयल डाला है, आप घी भी डाल सकते हैं, घी से क्रिस्पी ज़्यादा होता है, फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा आता है, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह से हमने पराठे को अच्छे से पका लिया है, साइड्स चेंज कर करके। तो इसी पे ही मैंने जो है हमने अंडे रखे हुए हैं ना, वो हम डाल देंगे, और इसके साथ अगर आप चाहें तो थोड़ी सी मेयोनीज़ और खीरे वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन ये अंडा पराठा जो है पोटैटो वाला, ये इसी तरह से भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। फ़ोल्ड कर देंगे, फ़ोल्डिंग इसकी बहुत ज़रूरी है, इस तरह से खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने इजीली ये फ़ोल्ड हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट और यमी सा हमारा अंडा पराठा बिल्कुल तैयार है सहरी के लिए। आप सहरी में बनाएं, और इसको आम आप नाश्ते में इसको बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। कटिंग कर लें, कटिंग करें या ना करें, आपको ऐसे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखें हमारा जो है अंडा पराठा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको मज़ीद जो पराठे हैं वो हम रेडी कर लेते हैं, फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। चलें जी, मज़ीद जो हमारा पराठा है वो भी तैयार होने लगा है। आप देख सकते हैं कितना ही इसकी जो लेयर्स हैं बिल्कुल पतली सी लग रही हैं, और ये देखें बिल्कुल अच्छे से फ़ाइन सा सॉफ्ट सा बन गया है, और ये इतना क्रिस्पी था और इतना सॉफ्ट था कि आप इसको जब बनाएंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं किस तरह से आपको बयान नहीं कर सकती। तो चलें जी, हमने इसको भी फिलिंग कर लेनी है। इसकी भी ये देखें आप लुक इसकी चेक कर सकते हैं, इसकी फिलिंग कर लेनी है, और इसको मैंने उसी तरह से फ़ोल्ड कर दिए है। अंडा और पोटैटोज़ थे वो मैंने इसमें रख दिए हैं। तो चलें जी, देखते हैं कि इसकी भी हमने कटिंग कर ली है, और इसको भी हम प्लेट में शिफ्ट करते हैं। फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और फ़ीडबैक दें। हमें आपके फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार होता है। मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप हमें हमारी वीडियो को वॉच करें और थोड़ी सी हमारी मेहनत को आप सराहें, ताकि हम मज़ीद मेहनत करें और जो हमें भी फ़ायदा हो। तो ये देखें जी, अंडा जो है हमारा अंडा पराठा रेडी हो चुका है पोटैटो वाला। तो साथ ही में हम पोटैटो भी रखेंगे, दही भी आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं, रायते के साथ खाएं, किसी तरह की चटनी के साथ आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही यमी है और सिंपल सी है रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलें जी, इसको करते हैं सहरी के लिए पेश। और ये देखें सहरी का टाइम था, सुबह का टाइम था, तो मैंने इसको बनाया घर वालों के लिए। हमने 2 लोगों ने रोज़ा रखना था, तो ये बहुत ही यमी तैयार हुआ है। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।